सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्नेहलता और मैं निरंकार। हम दोनों हैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार, जिसमें है कृषि से जुड़ी जानकारियां बेशुमार और मनोरंजन तो हम करवाते ही हैं हर बार। विज्ञान के इस युग में जहां किसानों की मदद के लिए वैज्ञानिक अनेक तकनीकें उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं सरकारी क्षेत्र के बैंक भी पीछे नहीं है। किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए बैंक भी उनके घर द्वार तक पहुँच गए हैं। इन तकनीकियों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनकी किस प्रकार मदद कर रहा है, आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं नजफगढ़ ब्लॉक में। अब वो समय नहीं रहा जब हमें साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था। आजकल अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम व बैंक किसानों की मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बैंक किसानों को ब्याज पर ऋण सुविधाएं तो उपलब्ध करा ही रहे हैं, साथ साथ उनकी जमा पूंजी पर भी उचित ब्याज दे रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की सहायता से गांव खेड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को ऋण प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनकी ऋण राशि की चेक वितरित किए गए। भारतीय स्टेट बैंक की जो प्लेटिनम जुबली चल रही है और इसके तहत वो पूरे देश में जो आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं में उसी कड़ी में आज का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मुख्य रूप से जो दूर दराज के गांव हैं, उनमें भारतीय रिजर्व बैंक जो अपने प्रोग्राम आयोजित करके वित्तीय समावेश के बारे में और वित्तीय जानकारी देने के लिए प्रोग्राम आयोजित करता है। और ये खेड़ा डाबर गाँव में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ये प्रोग्राम किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की नजफगढ़ शाखा द्वारा लगभग 24 स्वयं सहायता समूह को लगभग 21 लाख रुपए के और ऋण चेक प्रदान किए गए हैं और 7 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लगभग 5 लाख रुपए की ऋण राशि के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। 5 स्वयं सहायता ग्रुप के यहाँ पे खाते खोले गए हैं और 5 नो फ्रिल खाते खोले गए हैं। मुख्य रूप से जो गांव की जनता को अभी तक बैंकिंग के बारे में पता नहीं था, उनको बैंकिंग के बारे में पता चला कि गाँव में बैठ के घर बैठ के हम कैसे बैंकिंग कर सकते हैं। मनीष जी, आज बैंक द्वारा खेड़ा डाबर गाँव में क्या क्या वित्तीय जानकारी दी गई? गाँव वालों को यहाँ पर नो फ्रिल्स अकाउंट खोलने के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा आजकल जोर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मानी जाती है नो फ्रिल्स अकाउंट, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा बैंक से जुड़ने के लिए, खाता खुलवाने के लिए जो लोगों को दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं बैंकिंग सुविधाएं लेकर, लोन सुविधाएं लेकर, और अगर पैसे बचत अपनी कर किस तरह से आदमी अपने प्रोग्रेस के लिए प्रयास कर सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। बैंक द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की पहल की गई और गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य मकसद पर्यावरण को इम्प्रूव करना और इसमें कुछ बेहतरी करने के लिए ही होता है, पर यह भी एक हमारा मकसद है कि इससे हम ये लोगों को दर्शाएं कि अगर आज एक छोटा सा काम किया जाए, छोटा सा बीज बोया जाए, तो कुछ वर्षों में इसका कितना बड़ा हमें फल मिल सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि एक अगर आज हम बीज बोते हैं तो जो वृक्ष उससे निकल के आता है, उसके फल, उसकी पत्तियां, उसकी लकड़ी कितना गांव के लोगों के लिए, और गांव के लोग ही नहीं, पूरा इस एरिया में जितने लोग हैं उनके लिए एनवायरनमेंट, पर्यावरण के हिसाब से कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये इसका मकसद है। हम चाहते हैं लोग इसको समझें और इसको बैंक के प्रतिपेक्ष में भी देखें कि एक बैंक में अगर आज आप खाता खोलते हैं और थोड़ा सा पैसा डालते हैं तो कुछ सालों में ये बनके एक वृक्ष की तरह से आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है। ज्ञान एक पेड़ के बीज की तरह है, अगर जहां भी लग गया और एक पौधे की तरह ग्रो कर गया तो हजारों लोगों को उससे फायदा होता है। और इसीलिए स्कूल का माध्यम हमने ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए चूज किया है कि बच्चों को सिखाएं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 70% लोग 30-35 साल के अंदर हैं, उम्र के अंदर हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है
और ये यूथ और टेक्नोलॉजी अगर एक साथ मिक्स कर सकती हैं तो आगे के दिनों में हम किसी भी देश के आगे बढ़ सकते हैं। जो भी हम डेवलपमेंट कर लें, किसान हमारे यहाँ जड़ है और आज भी हमारा गांव में 65 से 70% लोग रहते हैं। वृक्ष अगर आप दिल्ली के आसपास देखेंगे तो हम एक कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, उसमें कोई भी वृक्षारोपण अगर हम कर सकते हैं और आज हम इसको बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आगे के दिनों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा किसानों के लिए। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में किसानों, महिलाओं के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। हम लोग जहाँ जहाँ बैंक के ब्रांचेस नहीं होते हैं, जहाँ बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ हम बैंकिंग की सुविधाएं पहुँचाते हैं। फिलहाल हम दिल्ली, बिहार और झारखंड में ये सर्विसेज SBI के पार्टनरशिप में कर रहे हैं। और हमारा जो स्कीम है उसमें हम आपके पड़ोस की दुकान में, ग्रोसरी की दुकान में, किराने की दुकान पे आपको बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाते हैं। वहां आप खाता खोल सकते हैं, पैसे निकासी कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सभी ट्रांजैक्शंस आपके ये बगल के किराने की दुकान में पॉसिबल है। और सिर्फ एक मामूली सा सेलफोन चाहिए, कोई सोफिस्टिकेटेड सेलफोन की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सेलफोन पे भी ये सुविधाएं उपलब्ध है। भारतीय स्टेट बैंक तकरीबन 20 लाख का लोन भी आज यहीं आपके खेड़ा डाबर में वितरित कर रहा है, जो एक भारतीय स्टेट बैंक का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इस तरह से जो बैंकिंग की और फैसिलिटी हैं, जो लघु उद्योग की, फैक्ट्रियों के लिए, बच्चों एजुकेशन लोन की, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन लोन है वो बहुत ही अच्छे, गृह लोन जो है मकान बनाने के लिए, इस तरह से जो बैंकिंग की फैसिलिटी है उनकी सबकी जानकारी हमारे गांव में आकर के जो बैंक भारतीय स्टेट बैंक दे रहा है वो एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। मैंने 20 औरतों को इकट्ठा किया और 20 औरतों ने एक मेंबर ने 100 रुपए इकट्ठे किए, जिससे हमारे 2000 रुपए इकट्ठे हुए और वे 2000 रुपए हमने एक औरत को दिए, जिससे उसका बहुत अच्छा काम चला। अगली बार उसने किस्त दी और हमारा इसी तरह हमारा जो ग्रुप है हर बार आगे बढ़ता गया और हमारे अब इस टाइम हमारे ग्रुप में बहुत पैसा जमा है, जिससे एक औरत को हर महीने 15-16 हज़ार रुपए मिल सकते हैं, जिससे वो अपना घर का, जैसे भैंस खरीदती है, भैंस बांधती है और उससे दूध बेचना, अपने घर में बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाना, जैसे ट्यूबवेल लगवाना, अपने घर की मरम्मत करनी, जो भी काम है वो बड़े अच्छे ढंग से करती है। बैंक से हमें पहली बार लोन मिल रहा है 20,000 रुपए। इस बैंक से जो लोन मिल रहा है हमारी बहन सुशीला ने उठाया है, वो अपने घर की मरम्मत इन पैसों से करवाना चाहती है। बैंक की क्या सुविधाएं हैं? वैसे हमारे यहाँ नजफगढ़ में पास में बैंक है, बाकी हमें वहाँ बैंक में जाने में, लोन लेने में, कार्रवाई करने में, पैसा जमा कराने में हमें भी दिक्कत परेशानी की बात है। हम यहाँ जब ग्राम में जब बैंक होगा, हम आराम से अपना पैसा यहाँ जमा करा सकते हैं, आराम से हम अपना लोन ले सकते हैं। बैंकों की इस प्रकार की पहल भविष्य में भी किसानों के लिए सुविधा का माध्यम बन सकेंगी।